आतिशी ने ली दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ। सुषमा स्वराज शीला दीक्षित के बाद दिल्ली की सीएम बनने वाली तीसरी महिला। केजरीवाल सरकार के 4 मंत्रियों को फिर मिला मौका। गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन को दिलाई गई शपथ। आतिशी की कैबिनेट में एक नए चेहरे को मिली जगह। सुल्तानपुरी से विधायक मुकेश अहलावत मंत्री बनाए गए। शपथ लेने के बाद केजरीवाल से मिली सीएम आतिशी। केजरीवाल के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। सीएम बनाने के लिए आतिशी ने केजरीवाल का जताया आभार। कहा यह भावुक समय, केजरीवाल अब सीएम नहीं है। सीएम आतिशी बोली, हमारा अब एक ही काम, अरविंद केजरीवाल को फिर से सीएम बनाना। आतिशी कैबिनेट में मंत्रालय का हुआ बंटवारा। सीएम आतिशी के पास पीडब्ल्यूडी, एजुकेशन समेत 13 मंत्रालय होंगे। मंत्री सौरभ भारद्वाज को शहरी विकास, हेल्थ, रेवेन्यू, टूरिज्म समेत 8 मंत्रालयों का जिम्मा मिला। गोपाल राय दिल्ली के पर्यावरण मंत्री बने रहेंगे, साथ ही विकास और प्रशासनिक विभाग को संभालेंगे। मंत्री कैलाश गहलोत को 5 मंत्रालयों का जिम्मा मिला। ट्रांसपोर्ट, गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास भी संभालेंगे। इमरान हुसैन फूड एंड सप्लाई और इलेक्शन विभाग के मंत्री बनाए गए। मंत्री मुकेश अहलावत को गुरुद्वारा, इलेक्शन, लेबर, लैंड, बिल्डिंग समेत 5 मंत्रालयों का जिम्मा मिला। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, जाते जाते भी दिल्ली वालों को स्वच्छता और लैंडफिल साइट की सफाई पर धोखा दे दिया। सचदेवा बोले, केजरीवाल ने 2024-25 तक तीनों लैंडफिल साइट को साफ करने का वादा किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा 2028 से पहले साफ नहीं हो सकेगा। आतिशी केवल चेहरा हैं, सीएम अभी भी केजरीवाल हैं। बीजेपी सचिव मनिंदर सिंह सिरसा का बयान। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आतिशी को दी बधाई। कहा, दिल्ली के लिए खुलकर काम करें, हम देंगे पूरा समर्थन। मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, उन्होंने 9.5 साल सिर्फ ब्लेम गेम में बर्बाद किया। आतिशी के शपथ ग्रहण पर बोले बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता, एक बात साफ हुई, सरकार ना तो जेल से चलेगी ना ही बेल से। नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता बोले, दिल्ली सरकार अब रिमोट से चलेगी और रिमोट अरविंद केजरीवाल के पास है। आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे बोले, हमारी पार्टी ने ईमानदारी की नजीर पेश की है, इसी को आगे बढ़ाते हुए केजरीवाल ने सीएम पद छोड़ा है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं केजरीवाल। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने जताया संदेह। कहा, हरियाणा में कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करने के लिए बीजेपी ने केजरीवाल को जमानत दिलवाई है। चुनाव के बीच हरियाणा कांग्रेस में अंदरूनी कलह जारी। सूत्रों के मुताबिक टिकट बंटवारे से हुड्डा गुट से नाराज हैं कुमारी शैलजा। कुमारी शैलजा की नाराजगी पर बोले कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस के सभी नेता मिलकर लड़ेंगे चुनाव। सीएम नायब सिंह सैनी बोले, कुमारी शैलजा को कांग्रेस मानसिक रूप से कर रही है प्रताड़ित। कांग्रेस का डीएनए ही आरक्षण विरोधी है, तो गरीबों का विकास नहीं होने देना चाहती सीएम सैनी का आरोप। भिवानी में सीएम सैनी ने युवाओं से किया संवाद। कहा, बिना पर्ची बिना खर्ची के 2 लाख नौकरियां देंगे। कुमारी शैलजा के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर बोले केंद्रीय मंत्री खट्टर, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। खट्टर के बयान पर बोले कांग्रेस चीफ खड़गे, बीजेपी पहले अपना घर देखे, उसके नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने कुमारी शैलजा के खिलाफ जाति सूचक शब्द कहे, इसे पूरे हरियाणा में आक्रोश। बीजेपी कैंडिडेट अनिल विज का बयान। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा बोले, हरियाणा में कांग्रेस की हार तय, इस डर से कांग्रेस में कोई नाराज है तो कोई प्रचार नहीं कर रहा। हरियाणा के रेवाड़ी में सीएम भगवंत मान ने किया रोड शो। आप कैंडिडेट सतीश यादव के लिए मांगे वोट। सीएम भगवंत मान ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। कहा, हरियाणा देश में 5 गुना ज्यादा बेरोजगारी। आप नेता गोपाल राय बोले, हरियाणा में काफी सपोर्ट मिल रहा है, आम आदमी पार्टी एक विकल्प है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बयान। हरियाणा में बिना केजरीवाल के समर्थन के सरकार नहीं बनेगी, समर्थन वाली सरकार पर केजरीवाल का कंट्रोल होगा। केजरीवाल के किंगमेकर वाले बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री खट्टर, बीजेपी को उनके सपोर्ट की जरूरत नहीं। केजरीवाल के बयान पर बीजेपी कैंडिडेट अनिल विज का तंज, मुझे दिए क्षमा रोशन नहीं कर सकती। हरियाणा के कैथल में बोले बीएसपी नेता आकाश आनंद, आईएनएलडी बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर के मंढेर में अमित शाह ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने घाटी में दहशतगर्दी फैलाई। अमित शाह का आरोप, ये 3 परिवारों ने युवाओं को हाथों में पत्थर लेने के लिए मजबूर किया, हमने युवाओं को लैपटॉप दिए। ये चुनाव 3 परिवारों के राज को खत्म करने वाला चुनाव है, सूबे में आतंक को दोबारा पनपने नहीं देंगे, अमित शाह का वादा। जम्मू कश्मीर के रियासी में बोले बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, लोग आतंकवाद और अलगाववाद से परेशान हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सूबे को राज्य का दर्जा दिलवाना हमारी पहली प्राथमिकता। कश्मीरी पंडितों को खड़गे ने दिया भरोसा। कहा, पुनर्वास की व्यवस्था लागू करेंगे, पिछड़े वर्ग को पूरा हक मिलेगा। 23 सितंबर को श्रीनगर जाएंगे राहुल गांधी, चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, वो खुद गलती करते हैं और हमें पाकिस्तानी कहते हैं। फारूक अब्दुल्ला का आरोप, मुस्लिम बाहुल्य होने की वजह से बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को बांटा।
झारखंड के चतरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा, कहा सीएम सोरेन भ्रष्टाचार में डूबे। आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं घुसपैठिए, भाजपा को बर्दाश्त नहीं, राजनाथ सिंह का बयान। राहुल गांधी पर भी राजनाथ ने साधा निशाना, कहा उन्होंने सिखों को उकसाया, अमेरिका में भारत की छवि खराब की। राहुल गांधी ने सिखों पर दिए अपने बयान को शेयर किया, कहा बीजेपी मेरे बयान पर झूठ फैला रही है। राहुल गांधी को बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिए जवाब, कहा भारत में सिखों के लिए काला समय साल 1984 का था, पगड़ी उतारकर जान बचानी पड़ी थी। राहुल गांधी के बयान से सिखों में भय का माहौल, सिख संस्थाओं ने बयान वापस लेने की मांग की। बीजेपी सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बोले, लालू परिवार ने गरीबों को लूटा, अगर उन पर मुकदमा चलता है तो स्वागत होना चाहिए। पुणे में बोले नितिन गडकरी, राज ऐसा हो जो आलोचना झेल सके, उस पर आत्मचिंतन करे, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा। संजय राउत ने सीएम शिंदे पर साधा निशाना, कहा वो केवल वहीं चुनाव लड़ते हैं जहां पैसे से वोट खरीद सकते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई की मांग, विधानसभा चुनाव में एमबीए कम से कम 24 मुसलमानों को टिकट दें। हुसैन दलवाई बोले, लोकसभा चुनाव में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, लेकिन हमने शिकायत नहीं की। महाराष्ट्र चुनाव के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी ने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की। आज से 3 दिनों के दौरे पर अमेरिका पहुंचे पीएम मोदी, फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत। कल न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे पीएम। डायस्पोरा इवेंट का नाम मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर। 23 सितंबर को यूएन में भविष्य के शिखर सम्मेलन में पीएम रखेंगे अपनी बात। विषय है बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू बोले, वाईएसआरसीपी की सरकार ने जनभावनाओं का सम्मान नहीं किया। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद के विवाद से कई राज्य अलर्ट। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के लड्डू की जांच हुई। जांच के बाद बोले वाराणसी के एसडीएम, जिस घी से लड्डू बने उसका टेस्ट कराया गया, कोई गड़बड़ी नहीं मिली। राजस्थान सरकार का आदेश, राज्य के सभी बड़े मंदिरों के प्रसाद की होगी जांच। राजस्थान में 23 से 26 सितंबर के बीच प्रसाद की होगी जांच। 14 बड़े मंदिरों में शुरू होगी चेकिंग। प्रसादम विवाद पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, मामले की जल्द जांच कर ज्योतियों पर हो कार्रवाई। प्रसादम विवाद पर बोले गोरखपुर के सांसद रवि किशन, समय आ गया है, शास्त्र के साथ शस्त्र चलाने का, संत ही नहीं योद्धा बनिए। गाजियाबाद में फूड सेफ्टी विभाग अलर्ट, मोबाइल सैंपलिंग वैन से जगह जगह जाकर घी चेक किया। पंजाब के नाभा में नकली घी बेचते पकड़े गए 2 युवक, घी के 96 डब्बे और गाड़ी को किया जब्त। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह होंगे देश के अगले वायुसेना प्रमुख, 30 सितंबर को संभालेंगे कार्यभार। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म, 42 दिन के बाद काम पर वापस लौटे डॉक्टर। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के करीब 900 जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर थे। मृत डॉक्टर के परिजनों के इंसाफ की मांग कर रहे थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा नेता आजम खान और उनके बेटे की जमानत याचिका खारिज की। रामपुर नगर निगम की सफाई मशीन की चोरी का है मामला। कन्नौज में नाबालिग से रेप का मामला, पुलिस ने कोर्ट के केस डायरी दाखिल की। आरोपी पूर्व सपा नेता नवाब सिंह यादव मामले में है अरेस्ट। नवाब सिंह यादव के भाई नीलू यादव को मिली जमानत, लेकिन मारपीट के केस में जेल में ही रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस, मुंबई के गिरगांव चौपाटी समेत देश भर के बीचों पर चलाया गया स्वच्छता अभियान। सीएम शिंदे की अपील, महाराष्ट्र में 720 किलोमीटर का तटीय क्षेत्र है, उसे साफ रखना जिम्मेदारी हमारी। दिल्ली के चाणक्यपुरी में इस्पात मंत्रालय ने स्वच्छता रन का आयोजन किया, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। झारखंड में 2 दिनों की सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता की परीक्षा शुरू। धांधली रोकने के लिए पूरे राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद रहीं। कल भी परीक्षा के वक्त सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं ठप रहेंगी। हिमाचल प्रदेश में हिंदुओं का प्रदर्शन, सिरमौर जिले के शिलाई में किया गया प्रोटेस्ट। अवैध मस्जिद, घुसपैठ समेत कई मुद्दों को लेकर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, वक्फ बोर्ड भी खत्म करने की मांग। नागपुर के पारडी में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला, उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने थाने का किया घेराव। डिप्टी सीएम फडणवीस का मांगा इस्तीफा। मुंबई के धारावी में सड़क पर उतरा मुस्लिम समाज, मस्जिद के अवैध निर्माण पर एक्शन का किया विरोध। प्रदर्शनकारियों ने बीएमसी की गाड़ियों में की तोड़फोड़, पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। मुस्लिमों के प्रदर्शन के बाद बीएमसी का फैसला, मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ने का काम रोका। मस्जिद के ट्रस्टियों ने बीएमसी को लिखी चिट्ठी, अवैध निर्माण हटाने के लिए 4 से 5 दिन का वक्त मांगा। आदित्य ठाकरे का बीजेपी पर आरोप, धारावी में अडानी ग्रुप के आने पर बीजेपी हिंदू मुस्लिम के दंगे की योजना बना रही है। महाराष्ट्र के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा को 2 टूक, मस्जिदों के अवैध निर्माण को हर हाल में किया जाएगा ध्वस्त। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता प्रवीण दारिकर बोले, अवैध निर्माण और कब्जे पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यूपी के हमीरपुर में 9 मदरसों को बंद करने का आदेश, अवैध ढंग से उगाही का है आरोप। असम के डिब्रूगढ़ में भीषण गर्मी की वजह से फैसला, सभी सरकारी और निजी स्कूल सुबह 8 बजे ही खुलेंगे। नोएडा के सेक्टर 25 में हादसा, एक कार ने स्कूटी को मारी टक्कर, लड़की गिरकर एलिवेटेड रोड के पिलर में फंसी, लड़की को किया गया रेस्क्यू।
पंजाब के जालंधर में एक फैक्ट्री में गैस रिसाव, एक व्यक्ति की मौत, न्यायिक जांच के आदेश जारी। एमपी के मुल्ताई में पुलिस की गुंडाई, थाने की खिड़की में युवक के हाथों को बांधा, एसपी ने एसआई को किया सस्पेंड। एमपी के बरेला थाने में एक किसान की हार्ट अटैक से मौत, नाराज लोगों ने किया प्रोटेस्ट। अमृतसर पुलिस ने क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग मॉड्यूल का किया पर्दाफाश, भारी मात्रा में हथियार समेत 2 संदिग्धों को भी पकड़ा। बेंगलुरु में एक लड़की की निर्मम हत्या, शव के टुकड़ों को फ्रिज में रखा, पुलिस मामले की जांच में जुटी।